श्री विष्णु पुराण के प्रथम अंश के 7वें अध्याय में पराशर जी बताते हैं मैत्रेय जी को कि आगे प्रजापति जी ने, ब्रह्मा जी ने फिर ध्यान किया सृष्टि प्रकरण चल रहा है तो सर्वप्रथम मानसिक प्रजा उत्पन्न होती है और ब्रह्मा जी के शरीर से ही चेतन जीवों का प्रादुर्भाव हुआ। क्षेत्रज्ञाः समवर्तन्त गात्रेभ्यः तस्य धीमतः। उन महाराज ब्रह्मा जी के गात्र से, शरीर से, ते सर्वे समवर्तन्तु ये मया प्रागुदाहृता। हम पहले भी आपको कुछ बता चुके हैं, देवता ऋषि इत्यादि वो भगवान के शरीर से ही, ब्रह्मा जी के शरीर से ही उत्पन्न हुए हैं। देवताओं से लेकर के स्थावर पर्यंत चर अचर जीव सब ब्रह्मा जी के शरीर से उत्पन्न हुए। ब्रह्मा जी ने देखा कि जब सृष्टि आगे नहीं बढ़ रही है तो भगवान ने फिर यदास्य ताः प्रजा सर्वा न व्यवर्धन्त धीमता। जब भगवान ब्रह्मा जी ने देखा कि प्रजा जैसी हम चाहते हैं वैसी बढ़ नहीं रही है तो अथान्यान मानसान पुत्रान, तब उन्होंने अपने मानस पुत्रों की सृष्टि की है। सदृशा नाम आत्मनः असृजत, अपने समान ही प्रभाव युक्त पुत्रों की उत्पत्ति की है। भृगुम पुलस्त्यम पुलहम क्रतुम अंगिरसम तथा मरीचिम दक्षमत्रिम च वसिष्ठम चैव मानसान नव ब्रह्माण इत्येते पुराणे निश्चयं गताः। 9 पुत्र उत्पन्न किए, भृगु, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, अंगिरा, मरीचि, दक्ष, अत्रि और वशिष्ठ। ये 9 ब्रह्मा कहे जाते हैं। आत्म सदृश पुत्र उन्होंने उत्पन्न किए। ये 9 पुत्र ब्रह्मा के बराबर ही स्थिति रखते हैं। फिर इनकी पुत्री, कहना चाहिए पत्नियां, भृगु को ख्याति प्राप्त हुई। यहां पर आया है सबकी ब्रह्मा जी ने सृष्टि की है और इनको पत्नियां दी हैं। भृगु को ख्याति और पुलस्त्य जी को भूति, पुलह को संभूति, कृत्य को क्षमा, अंगिरा को प्रीति, मरीच को सन्नति, दक्ष को ऊर्जा, अत्रि को अनुसुईया और वशिष्ठ जी को यहाँ पर प्रसूति नाम दिया है। वैसे अरुंधति है, प्रसूति भी उनका नाम है। ये पत्नियां इनको दी गई। इनसे पहले भी ब्रह्मा जी से सृष्टि हो चुकी थी। कौमार सर्ग की जो बात मैंने पीछे कही थी आपके समक्ष, कौमार सर्ग में सर्वप्रथम 4 कुमार उत्पन्न होते हैं, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। उनसे कहा सृष्टि बढ़ाओ तो उन्होंने, वो निरपेक्ष थे, उन्होंने कहा प्रभु क्यों हमें झंझट में डाल देते हो, हम ऐसे ही ठीक हैं, भगवान का भजन करेंगे। तो महाराज जी ने उनको शाप दे दिया कि तुम इतने ही बड़े रहो, तो वो 5 वर्ष के उतने ही रहते हैं। ये निरपेक्ष रहे, इन्होंने कुछ नहीं किया। इसी समय जो ब्रह्मा जी को थोड़ा क्षोभ हुआ सनत कुमार की बात से,
तो मस्तिष्क से या ललाट के मध्य भाग से रुद्र की उत्पत्ति हुई है। भ्रकुटी कुटुला तस्य, जैसे नहीं थोड़ा चिंतन होता है, भवों में गांठ लग जाती है, यहां से ललाटात क्रोध दीपितात, जो क्रोध आया था वो यहां से प्रकट हो गया। समुत्पन्नस्तदा रुद्रो मध्याह्नार्क समप्रभाव, जो वो बालक रूप में समक्ष आया, कहते हैं वो रोने लगा। रुदनात् रुद्र प्रकीर्तिता, रोने के कारण भगवान ब्रह्मा जी ने उसका नाम रुद्र रखा। यही भी भगवत स्वरूप है, नारायण का ही स्वरूप है। क्योंकि मैंने कहीं देखा था, रुद्र का एक ये है कि रुद्र धातु जो है वो शब्द कर के अर्थ में आती है। रौरवीति ऐसे करके वेद मंत्र में भी, किसी में उपनिषद मंत्र में भी आया है, अर्थात वो शब्द करता है। तो रोने में भी शब्द ही होता है। और शब्द से जो द्रवित हो जाए, द्रावयति, तो द्रा यहां से आया है, तो रुदना द्रावयति, या जो भी उसको कहें आप, या जो स्वयं द्रवित हो जाए भक्तों के रोने से, वो रुद्र है। वो उत्पन्न हुए। कहते हैं कि वो जो उत्पन्न हुए तो उनका आधा शरीर नर और आधा शरीर नारी का था। ये प्रथम उत्पत्ति होती है अर्धनारी स्वरूप की। अर्धनारी नर वपुः प्रचंडोति शरीरवान, बहुत प्रचंड स्वरूप है, जिसका आधा भाग नारी का है और आधा नर का है। ब्रह्मा जी ने उसको जब देखा तो कहा कि अलग अलग हो जा, अपने दो भाग कर ले। बिभजात्मानम इति उक्त्वा, ब्रह्मा जी ने कहा कि अपने को आत्मानम विभज, अपने का विभाग कर, अब नर नारी दोनों अलग अलग हो। तम ब्रह्मांतर्दधे ततः, और ब्रह्मा जी वहां से अंतर्धान हुए। तो उनके कहने पर वो दो भागों में विभक्त हुए, नर रूप में अलग और नारी के स्वरूप में अलग। दोनों भागों को अलग कर दिया। और फिर वो जो पुरुष भाग था उसके 11 रूप हुए, और स्त्री भाग भी उसी प्रकार से 11 स्वरूपों में हुई। ये श्रीमद् भागवत में भी आता है। और वहां तो ये नाम दिए गए हैं। मन्यु मनुर्महिनसो महान शिव ऋतध्वजः उग्ररेता भवः कालो वामदेवो धृतव्रतः। इस प्रकार से वहां पर 11 रुद्रों के नाम आए हैं और इनकी पृथक पृथक पत्नियों के नाम आए हैं और फिर उनके पुत्रों इत्यादि के भी नाम आए हैं। इस प्रकार से ये स्थिति हुई। अब यहां से ब्रह्मा जी को एक प्रकार से शिक्षा मिली, या समझ में आया
कि मानसिक सृष्टि से काम नहीं होगा, अब इस प्रकार की सृष्टि होनी चाहिए। तब ब्रह्मा जी ने अपने शरीर को 2 भागों में विभाजित किया है। यहां पर अपने ही शरीर से दक्षिण भाग से मनु को उत्पन्न किया। ये प्रथम मनु हैं, स्वयंभू ब्रह्मा जी हैं। स्वयंभू इसलिए कहा जाता है, वो नारायण स्वरूप है, वो किसी ने प्रकट नहीं किया, वही सीधे हैं। तो उनसे उत्पन्न होने के कारण ये मनु स्वयंभू मनु कहे गए। स्वयंभू से उत्पन्न होने के कारण ये स्वयंभू मनु हुए। और उनके वाम भाग से भगवान ब्रह्मा जी ने अपने जो नारी सृष्टि की, वो शतरूपा कही जाती है। इन दोनों का विवाह कराया और यहां से ये मैथुनी सृष्टि का प्रादुर्भाव हुआ, जो श्रीमद् भागवत में कहा गया है, तस्य कस्य रूपम अभूद्वैधा यत्कायम अभिषक्षते ताभ्याम रूप विभागाभ्याम मिथुनम समपद्यत। जो अपने स्वरूप के ब्रह्मा जी ने अलग किए थे, तो दक्षिण भाग से पुरुष स्वरूप और वाम भाग से स्त्री स्वरूप, ये जोड़ा उत्पन्न हुआ, इसका विवाह हुआ। पुरुष स्वयंभू मनु कहे गए और स्त्री स्वरूपा जो शक्ति है वो शतरूपा जी कही गई हैं। यहां से मिथुन धर्मी प्रजा प्रारंभ हुई। तो अब इनके मैथुन धर्म से जो संतानें हुई हैं, स्वयंभू मनु के 2 पुत्र हैं और यहां पर 2 पुत्रियां बताई हैं। कन्या प्रियव्रतोत्तान पादौ प्रसूत्याकूति संहिताम कन्याद्वयं च धर्मज्ञ रूपौदार्य गुणान्वितम। प्रियव्रत और उत्तानपाद ये 2 पुत्र हुए। प्रसूति और आकूति ये 2 कन्याएं हुई। कल्प भेद की बातें हैं। अब आप ये संदेह नहीं कि वहां पर श्रीमद् भागवत में 3 कन्याएं बताई हैं। वहां आकोति, प्रसूति और देवहूति का नाम लिया था। यहां पर आकोति और प्रसूति 2 ही बताई। तो ददौ प्रसूतिम दक्षाय, प्रसूति नाम की कन्या दक्ष को विवाह के साथ में विवाह किया। और आकुतिम रुचे पुरा, और आकुति का विवाह ये भगवान का ही स्वरूप है। रुचि के साथ में इन्होंने यहां पर विवाह किया गया। अब ये नए नाम जैसे आ जाते हैं, रुचि कहां से आ गए अभी तक नहीं बताया गया। मैंने कहा था ये ब्रह्म सृष्टि है। ब्रह्मा जी की रात्रि प्रारंभ हुई तो ब्रह्म लोक में जो पूर्व सृष्टि के लोग थे वो भी तो हैं यहां, इसलिए कोई संशय का स्थान नहीं है। इसी प्रकार से तो आकुति का विवाह जब रुचि प्रजापति से हुआ तो उनसे भी एक जोड़ा ही उन्होंने उत्पन्न किया है। ये भी मानसिक है। यज्ञ पुरुष ये भी भगवान का अवतार कहा जाता है। और इनकी पत्नी थी दक्षिणा। उस कल्प में जहां पर ये बात हो रही, मनवंतर में, कल्प क्यों कहें, मनवंतर में यही महाराज यज्ञ ये इंद्र भी हुए हैं। स्वयंभू मनवंतर में संभवतः प्रथम इंद्र यही हैं यज्ञ भगवान। इन
यज्ञ और दक्षिणा के 12 पुत्र हुए, जो स्वयंभू मनवंतर में देवता, सब देवता कहे जाते हैं। ये याम नाम के देवता कहलाते हैं। और यहीं पर जो दूसरी कन्या उनकी प्रसूति थी, जिसका उन्होंने विवाह मनु जी ने दक्ष जी से किया था, तो दक्ष और प्रसूति के यहाँ पर 24 कन्याएं हुई हैं। प्रसूत्याम च तदा दक्षः चतस्रो विंशतिस्तथा, चतस्रो विंशति 24 कन्याएं हुई हैं। कौन कौन सी? ससर्ज कन्यास्तासाम, कन्याएं उत्पन्न हुई हैं। नाम क्या है उनके? श्रद्धा, लक्ष्मी, धृति, तुष्टि, मेधा, पुष्टि, क्रिया, बुद्धि, लज्जा, वपु, शांति, सिद्धि और कीर्ति। ये 13 जो कन्याएं थीं, ये दक्ष जी ने धर्म को विवाही, धर्म के साथ में इनका विवाह किया गया। इनसे छोटी जो 11 थीं, ख्याति, सती, संभूति, स्मृति, प्रीति, क्षमा, संतति, अनसूया, ऊर्जा, स्वाहा और स्वधा। मैंने अभी पीछे आपको बताया था कि इन 11 में से जो 9 पहले उत्पन्न हुए हैं ऋषि, ये कन्याएं उनको विवाही गईं। जैसे कहा था भृगु को ख्याति, इसी प्रकार से इस क्रम से उनके साथ में विवाह हुआ। और जो 2 हैं स्वाहा और स्वधा, तो स्वाहा का विवाह अग्नि के साथ में हुआ और स्वधा का विवाह पितृगणों के साथ में यहां पर किया गया। अब ये 24 हैं और इन 24 कन्याओं के इनकी संतानें यहां पर बताई गई हैं। ये धर्म की संतानें यहां पर बताई गई हैं और इसके पश्चात इसके साथ में ही अधर्म का भी परिवार बता दिया गया है। कहते हैं कि धर्म भगवान के हृदय से उत्पन्न हुआ अग्रभाग से, तो पीठ से, ब्रह्मा जी की पीठ से अधर्म की उत्पत्ति हुई है। धर्म अधर्म देखें आप, रहते दोनों हैं। ये ब्रह्म सृष्टि है, ये परमात्मा सृष्टि है। वहां द्वेष किसी से नहीं। अगर देवता उत्पन्न हुए हैं तो असुर, राक्षस, दानव ये भी उत्पन्न हुए हैं। महाराज मरीच के कश्यप हुए, कश्यप के आगे जब विवाह हुए, उनकी वंशावली जब आप देखेंगे तो देवता, दानव, असुर, सर्प, चराचर सृष्टि में जितने जीव आपको देखते हैं सब उनकी ही संतानें हैं। इसीलिए हमारे यहाँ कहा जाता है कि यदि आपको अपना गोत्र न पता हो तो कश्यप गोत्र कह दीजिए, सबका गोत्र। इस प्रकार से यहाँ पर धर्म के और अधर्म के परिवारों की स्थिति बतलाई गई है। यहाँ पर जो भी है सब ब्रह्मा जी ने इस प्रकार से सृष्टि की है और इसी प्रकार से सृष्टि ये आगे चली है। स्वयंभू मनु से जो सृष्टि हो गई, 2 पुत्र और ये कन्याएं, यही मानवीय सृष्टि है, यही मनुष्य भी कहे जाते हैं। इसके पश्चात मैत्रेय जी पूछ रहे हैं कि भगवान आपने ये ब्रह्मा जी की जो नित्य सर्ग है,
और नित्य प्रलय भी होती है। जब प्रातःकाल उठ करके सृष्टि करते हैं, सायंकाल में ये लीन हो जाती है ब्रह्मा जी में ही, तो ये तो उनका नित्य कार्य है। इसलिए नित्य प्रलय और नित्य सर्ग की स्थिति बनती है। इसका आप वर्णन करें। नित्याभावस्य मम कथ्यताम तेषाम वै स्वरूपम। इन सब का स्वरूप आप मुझे बतलावें। तो पराशर जी कहते हैं कि सर्ग स्थिति विनाशांश्च भगवान मधुसूदन तैस्तैरूपैरचिन्त्यात्मा करोतव्याहतो विभु। भगवान मधुसूदन जो भगवान परम पुरुष परमात्मा है, भगवान विष्णु है, उनकी अव्याहत गति है, कहीं रोक टोक नहीं है, जो चाहते हैं वो करते हैं। तो वो इस प्रकार विभिन्न रूपों को लेकर के इस संसार की सृष्टि, पालन और संहार करते रहते हैं, चलता रहता है उनका ये कार्य। और विशेष तौर से मैत्री, तुम जानना चाहते हो प्रलय की स्थिति, क्योंकि सृष्टि तो देख ही रहे हो, बता दिया मैंने कैसे होता है। तो प्रकृति 4 प्रकार की है, नैमित्तिक, प्राकृतिक, आत्यंतिक और नित्य। नित्य ब्राह्मो नैमित्तिकस्तत्र शेतेयं जगति पतिः प्रयाति प्राकृते चैव ब्रह्मांडं प्रकृतौ लयम्। ये नित्य प्रलय न लेकर के ब्रह्मा जी की जो एक दिन की सृष्टि है और शाम को जो लयन होता है, रात्रि विश्राम करते हैं, इसको इन्होंने ब्राह्मी प्रलय कहा है। इसको नैमित्तिक प्रलय नाम दिया है। शास्त्र में, इसमें पुराण में इस प्रलय को नैमित्तिक प्रलय या ब्राह्मी प्रलय कहा है, जो ब्रह्मा जी शयन करते हैं। इसके पश्चात जब ब्रह्मा जी की भी आयु पूर्ण हो जाती है, संपूर्ण ब्रह्मांड भगवान में लीन हो जाता है, या यूं कहें कि प्रकृति में लीन हो जाता है, ऐसे कहो इसको। भगवान क्यों प्रकृति में लीन हो जाता है, वो प्राकृत प्रलय होती है, प्राकृतिक प्रलय, जहां से तत्व उत्पन्न हुए थे प्रधान प्रकृति से। महातत्व, अहंकार, वो सब स्थूल भूत और चराचर सृष्टि तक आए थे, संपूर्ण लीन होकर के जब उस प्रधान प्रकृति में सब लीन हो जाते हैं, ये प्राकृत प्रकृति होती, प्राकृत प्रलय होती है। और वो प्रकृति ऐसे लीन नहीं होती, उसको तो योगी बैठ करके ध्यान के द्वारा जब एकत्व प्राप्त करते हैं, तब वो प्रकृति परमात्मा एकाकार हो जाते हैं। तब प्रकृति शक्ति भी शक्तिमान में समाहित हो जाती है, एकाकार हो जाती है, एकमेवा द्वितीयकम। तब वो अंतिम प्रलय आत्यंतिक प्रलय कहलाती है, जहां शक्ति का अस्तित्व अलग से न होकर के शक्ति शक्तिमान एकाकार हो जाते हैं। इस प्रकार से यहां पर, और नित्य प्रलय तो ये भी है कि जैसे हम पलक झपकाते हैं, अंधेरा हो गया फिर खुल गया, ये नित्य प्रलय है। तो 4 प्रकार की हुई। ये इस प्रकार से यहां पर कहते हैं कि सृष्टि स्थिति विनाश इसी प्रकार से होता है। और जो योगी कहें, साधक कहें,
इन सब स्थितियों का ज्ञान प्राप्त कर लेता है, वो भगवान को प्राप्त हो जाता है। इन सब की असलियत जान करके और परमात्मा को पहचान करके वो परमात्म तत्व की ओर एकाकार होता है, एकाग्र हो जाता है। तो ऐसी स्थिति वाला जो योगी है, वैष्णव्याः परिवर्तन्ते मैत्रेयाहर्निशं समम्, ऐसे योगी स्वयं उस स्थिति में हो जाते हैं। ये समस्त जो वैष्णवी शक्ति है, सृष्टि स्थिति विनाशानाम शक्तिया सर्वदेहिषु, सब में है, क्योंकि वो परमात्मा सब में विद्यमान है। अहर्निश उन शक्तियों का शरीर में संचार होता रहता है। गुणत्रयमयम् ह्येतद् ब्रह्मन् शक्तित्रयम् महत्, ये तीनों गुणों से युक्त जो ये शक्तियां हैं त्रिगुणमयी, योति याति, जो इनसे परे पहुंच जाता है योगी साधना करके प्रभु की सन्निधि में, वो याति एव परम नावर्तते पुनः, वो भगवान को प्राप्त कर लेता है, जहां से फिर उसे पुनः यहाँ वापस नहीं आना पड़ता। उसे जन्म मरण का चक्र उसका छूट जाता है। इस प्रकार से ये स्थिति यहाँ पर बतलाई है।